सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय पुनः आज हमारे साथ श्रीमान अशोक विज जी। बहुत ही बढ़िया साधना इनकी। पीछे भी इन्होंने अपनी डॉटर के साथ एक बार डेमो दिया है। तो आइए अशोक जी के साथ शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। पुनः एक बार सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें, सामने की ओर करते जाएं। क्षमतानुसार पांव की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव करेंगे जी, करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। करेंगे करेंगे करेंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। दूसरी ओर से भी करेंगे, विपरीत दिशा में सर्कल। चेहरे पर मुस्कान। करते जाएं करते जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। दोनों पांव को 1 फीट खोलें। दोनों पांव के अंगूठे आसन पर स्पर्श करें। फिर छोटी उंगली बाहर की ओर स्पर्श करें। इसी प्रकार करते जाएं। हर बार कोशिश अंगूठे एक साथ आसन को जरूर स्पर्श करें। पुनः ध्यान रहे घुटने लगातार सीधे, बिना किसी तनाव के करते जाएं सुंदर क्रिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, सब लोग करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। आएंगे वापिस। अब एक बार लेफ्ट पांव को अंदर लेकर जाएं, अपने हिप से लगाएं। एक बार राइट पांव को हिप से लगाएं। हाथों का पीछे थोड़ा सहारा लेकर करते जाएं करते जाएं। कोशिश करें पूरा घुटना एक बार जरूर मुड़े। कोशिश करें फिर पांव बिल्कुल सीधा हो जाए, पंजा तन जाए। वेरी गुड वेरी गुड। करिए करिए करिए। अब दोनों पांव से एक साथ, दोनों पांव की एड़ी एक साथ हिप्स को टच करे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे। दोनों हाथों को क्लैंप करेंगे। हाथों को आगे लेकर पाँव के पंजे मिलाएंगे। दोनों पाँव की एड़ियों को भी उठा देंगे। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर। सामान्य श्वास में रुकें। पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करके ही अगली क्रिया करें। अब अपने राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से पंजे को क्लैंप करें। दोनों हाथों से क्लैंप कर लीजिए, क्लैंप कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर पांव को, और फिर पांव को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को अपने पंजे में फंसाकर दोनों पाँव को फिर सीधा कर दें। घुटना सीधा करने का प्रयास करें। दूसरे पाँव का पंजा तना हुआ। कोशिश करें पूरी क्रिया के दौरान घुटना हमारा सीधा रहे।
जो पंजे को पकड़ने में असमर्थ हों, केवल पांव के अंगूठे को पकड़कर लेकर जाएं। करिए करिए करिए। धीरे धीरे पांव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे, बिना घुटना मोड़े वापस। इसी क्रिया को अब लेफ्ट पांव से करेंगे। हल्का सा लेफ्ट पांव को मोड़ें, पंजे को ग्रिप करें और फिर पांव को सीधा कर दें, ऊपर उठा दें। कोशिश करें घुटना सीधा हो जाए। साइटिका नाड़ी विशेष प्रभाव में आ रही है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्रयास सभी करें, फायदा प्रयास करने से ही होगा। बिना किसी तनाव के रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें बंद करके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी क्रिया। सर्वाइकल ठीक होगा। रीढ़ की गोटियां प्रभाव में आएंगी। जितनी भी क्रियाएं करें सब मन से करें। सुबह की समृत बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास, और वो भी घर पर बैठे हुए। ईश्वर का धन्यवाद करें। एक एक सेकंड का पूरा लाभ उठाएं। करिए करिए करिए। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया होंगी तो हमारे आसन बढ़िया होंगे। आसन बढ़िया करेंगे, प्राणायाम भी अच्छा होगा और फिर प्रभु का ध्यान भी बढ़िया से लगेगा। धीरे धीरे आ जाएं वापिस। हल्का विश्राम, लगातार मुस्कान होठों पर। सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन। राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः कमर गर्दन सीधी, पुनः आंखें कोमलता से बंद। ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। मुस्कुराते हुए अपने श्वासों को देखिए। श्वास ही हमारे प्राण हैं। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता हुआ, चंचलता कम होती हुई, योग के प्रति स्वतः ही रुचि उत्पन्न होती हुई अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से सुंदर साधना करेंगे। आइए 3 बार प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करें। तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आए। पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोल लीजिए। हल्का सा विश्राम देंगे, पाँव को थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास, बिना सहारा लिए कोशिश करें आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। आइए थोड़ा खड़े होने की एक्सरसाइज करते हैं। हल्का सा शरीर में गर्मी लेके आते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। अपने स्थान पर ही खड़े होकर के हल्का हल्का अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे करते जाएं। करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड। करिए, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाकर अपनी एड़ियों से अपने हिप्स को छूने का प्रयास करें, लेकिन ज़बरदस्ती कोई ना करे। जितना भी करें अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। धीरे धीरे मौसम बदलता हुआ, हवा में ठंडक, पूरे शरीर में गर्मी आती है, रक्त का प्रवाह बढ़िया बनता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, कोमलता से आंखें बंद। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। देखिए शरीर में आई हुई ऊर्जा को ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें, दोनों हाथ सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं सीधी, साथ में एड़ियां हवा में। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पांव के पंजों पर। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। लगातार खींचना, शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती हैं। लगातार चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रहे, बिना तनाव के रुकना, सामान्य श्वास में रुकना, लेकिन खिंचाव लगातार बना रहे। कोशिश करें अपनी व्यक्तिगत साधना में इस क्रिया में 2 मिनट 3 मिनट तक आप रुक पाएं। इस क्रिया को दोपहर में, शाम में भी बीच में आधा मिनट 1 मिनट जरूर करें। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को सर पर ही रहने दें। सामान्य श्वास, आंखें बंद, एड़ी पंजे मिले हुए। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और धीरे से अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करेंगे, पंजों को बगैर हिलाए ट्विस्ट करेंगे। फायदा तभी होगा जब पंजे अपने स्थान पर पूरी तरह चिपके रहें। झुकना नहीं है, केवल आपने शरीर को मरोड़ना है। कटी भाग, लगातार कोहनियां सीधी, लगातार भुजाएं कान के साथ। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में कर दीजिए ट्विस्ट। हर एक प्रयास पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। ध्यान रखना है पंजे ना हिलें, उसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से करें। करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत बढ़िया जी अशोक जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। भुजाओं को एक बार फिर से खींचेंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड से तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। मुस्कुराते रहें, पाँव में सुविधा के हिसाब से दूरी, एकदम रिलैक्स। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे।
दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला बना लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर, बगल से खींचिए भुजा को, थोड़ी लंबाई दीजिए, खींचिए। और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे, बगल से झुकेंगे, लेफ्ट साइड से झुकेंगे, आगे की ओर। बिल्कुल शरीर टिल्ट ना हो, जितना हो सही हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी। कलाई को सीधा रखना है। ध्यान आपका बंद आंखों में, नाभि के राइट साइड में, पसलियों पर। बहुत बढ़िया इफेक्ट। लीवर आपका स्वस्थ रहेगा। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होना है। समझ में ना आए तब देखें। कलाई को सीधा रखेंगे जी, बिल्कुल। सभी साधक, कुछ साधकों की कलाई मुड़ रही है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए भुजा को एक बार फिर से लंबाई, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे। तनिक विश्राम इसी अवस्था में, पांव इसी अवस्था में रहें। पुनः मन बनाएं, आंखें बंद, श्वास भरते हुए बाईं भुजा तानते हुए आकाश की ओर। एक बार श्वास भरकर विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचें, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। फायदा सही करने से होगा। कई बार हम ज़्यादा झुकने की कोशिश में आगे की ओर टिल्ट हो जाते हैं, उसको अवॉइड करें आप। बहुत बढ़िया। कलाई देखिए अपनी, चेक कीजिए, कहीं कलाई तो नहीं मुड़ गई। कंधे से नाखून तक बिल्कुल भुजा सीधी होनी चाहिए। घुटने बिल्कुल ना मुड़े। ध्यान देख को लेके जाएं अपनी पैनक्रियाज के ऊपर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत सुंदर साधना अशोक जी की। ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में पहुंचकर। धीरे धीरे आएंगे, मध्य में तानते हुए आएंगे। पुनः एक बार लंबाई दें, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। एक बार अपने हाथों को खोल लीजिए, बंद करिए। साथ में हल्का हल्का पाँव को भी चलाइए। कस के अपनी मुट्ठी को, हाथों को खोलना, फिर कस के मुट्ठी को बंद करना। धीरे धीरे, बिल्कुल सहजता के साथ इसको आराम की तरह करिए। बिल्कुल आराम, जैसे रिलैक्स भी कर रहे हैं, और हल्की सी हमारी हाथ की मांसपेशियों पर प्रभाव भी आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। 5 बार उठक बैठक करेंगे। जिनके घुटने में दर्द है ज़बरदस्ती ना करें। पाँव को मिलाकर कर सकें तो पाँव को मिलाकर करें। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अब की बार थोड़ा रुकें। एड़ी आसन पर, भुजाएं सामने, कमर गर्दन यथासंभव सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। वापस हल्का विश्राम ले लें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। बिल्कुल अपने आप को एकदम सामान्य कर लीजिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सभी स्थितियों में क्षमता को जरूर में ध्यान में रखना है आपने। पहली स्थिति, एड़ी मिला लें, पंजे हल्के खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, प्रणाम मुद्रा। प्रथम स्थिति, इस वक्त आपकी आंखें कोमलता से बंद हो, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो। आज्ञा चक्कर होता है जहाँ पर तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। होठों पर मंद मंद मुस्कान, तनाव को दूर करने वाली क्रिया।
आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ को सुने, फिर मिलकर पूरे परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, तानिए ऊपर से ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। खींचिए, कलाई को सीधा रखना है, पांचों उंगलियों को मिलाकर रखना है, कंधों का प्रेशर थोड़ा सा पीछे बना के रखना है। गहरा लंबा श्वास लें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर से आगे झुकें, कमर से झुकें। कमर का उपयोग करना है जी आपने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। देखिए पूरी हथेली अशोक जी की पाँव के साथ 20 उंगलियां कितनी सुंदरता के साथ आसन पर लगी हुई है। बहुत ही बढ़िया देखने वाली स्थिति। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, माथा भी घुटने के निकट। आप भी प्रयास कीजिए, ध्यान मणिपुर चक्कर पर। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले चलें। जितना पीछे जाए उतनी बढ़िया स्वतः ही स्थिति बने। पूरी हथेली आसन पर लगानी है ताकि एक्यूप्रेशर के लाभ मिले। चेक कीजिए कहीं अंगूठा उंगली में गैप ना हो। हल्की गर्दन को प्रयास पूर्वक जरूर पीछे लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। पाँव के अंगूठे मिल जाएं एड़ियां आसन पर। जरूर प्रयास करें ठुड्डी कंठकूप में, शरीर की शेप वी आकार में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर साधना। बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल, बिल्कुल कोई हिलडुल नहीं। सहस्त्रार चक्कर पर प्रभाव आ रहा है, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जीवन भर। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। सहजता से आएंगे, बिल्कुल सहजता से। रुकिए 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 रुकिए। ये पांचवी और छठी स्थिति के मध्य की स्थिति होती है। कंधों में मजबूती आती है। बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रम से लगाएं, पहले घुटने, फिर लगाएं वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को छूते हुए ऐसा महसूस करें, माँ का स्पर्श सभी तनाव से दूर भगाने वाला। केवल और केवल आनंद की अनुभूति। अनाहत चक्कर पर ध्यान हो, हृदय आपका स्वस्थ बनता है। हल्का सा नाभि को सिकोड़ कर रखना है आपने, प्रयास जरूर करना है। धरती माँ से सहनशीलता का गुण मिलता है। पेशेंस बहुत जरूरी। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से कोई भी स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े। बहुत बढ़िया जी। थाई का प्रेशर नीचे, पांव नहीं खुले पीछे से। देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो आप। गर्दन अधिकाधिक पीछे, माथा आकाश की ओर, कंधे भी आगे की ओर ना आए, कंधों का प्रेशर भी पीछे, चेस्ट आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जी करिए। रुकने से ही लाभ होना है। रीढ़ के सारे दोष समाप्त। पेट की असंख्य मांसपेशियों में खिंचाव आने से सारी मांसपेशियां मजबूत बनती हुई। रुकना क्षमता के हिसाब से।
श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम से उठाएंगे। पुनः एक बार एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। इतना बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस वक्त आप साधना कर रहे हैं, बाद में समय मिले ज़रूर आपको बीच में वीडियो को देखना चाहिए। किसी भी समय आप देख सकते हैं, ताकि आप कोई गलती कर रहे हों तो उसको आप देखकर सुधार पाएं, प्रेरणा ले पाएं। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आइए। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। फिर से कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। प्रयास में कोई भी कमी ना हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी साधकों का बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। फिर से एक बार चेक कीजिए, कहीं मेरा घुटना तो नहीं मुड़ रहा। सबसे महत्वपूर्ण कि घुटना सीधा रहे। उसके बाद भुजाएं कान के साथ लगाकर, पेट को सिकोड़कर, कमर का उपयोग करते हुए माथा घुटने के निकट, हथेलियां पृथ्वी पर। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितनी बढ़िया से पूरी हथेली अशोक जी की लगी हुई है। 20 उंगलियां इस प्रकार से हमारी बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए जी। बहुत ही सही, परफेक्ट स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। पुनः एक बार खींचिए भुजाओं को, कलाई को सीधा रखकर। पुनः एक बार कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होगा। देखने से हमने प्रेरणा लेनी है, लेकिन अल्टीमेटली लाभ आपको करने से ही होगा। जैसे भोजन को देखने से भूख नहीं मिट सकती, खत्म हो सकती, इसी प्रकार साधना तो करने की चीज़ है। बहुत बढ़िया। चेहरे पर तनाव नहीं, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए आएंगे। चेहरे पर संतुष्टि का भाव कि हमने पूरी ईमानदारी से हर एक क्रिया को रुकते हुए किया। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, ऊर्जा से भर गया है। मुझे पूरा विश्वास सभी साधक साधिकाएं स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में आसन पर बैठ जाएं, शवासन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल अब शिथिल छोड़ दें। अब कोई तनाव नहीं, अब केवल और केवल आनंद की अनुभूति, लगातार प्रसन्नता। बहुत बढ़िया। हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए होने चाहिए। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब किसी प्रकार का प्रयास नहीं, बस अपने प्रभावित अंगों का मानसिक अवलोकन करें, नीचे से ऊपर की ओर। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पांव सामने, दोनों हाथ पीछे। कोण आसन बहुत बढ़िया है जी। कोण आसन सर्वाइकल ठीक रहता है, कंधों में मजबूती आती है। पंजों को तान लीजिए, एड़ी को मिला लीजिए। करेंगे क्षमता के हिसाब से। हथेलियों पर, एड़ियों पर दबाव देते हुए आगे बीच में से धीरे धीरे धड़ को उठाना प्रारंभ करें। गति धीमी हो,
बड़ी सहजता के साथ करें। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। बहुत देखने वाली साधना है जी अशोक जी की। काफ़ी सालों से संस्थान के साथ जुड़े हुए। देखिए पूरे पंजे आसन के ऊपर जैसे हम खड़े होते हैं वैसी स्थिति बनी हुई है। पूरे घुटने लगातार बिल्कुल सीधे हैं। शरीर में कोई भी हिलडुल नहीं है। चेहरे पर सहजता है, प्रसन्नता है। धीरे धीरे अपनी समय सीमा को बढ़ाना है आपने। और ये जो मौसम है ये बड़ा अनुकूल है अपनी साधना को और बढ़िया बनाने का। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया अशोक जी, बड़ा आनंद आ रहा है देखकर। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में भी सहजता हो, आराम से वापस आएं। पूरी तरह वापस आने के बाद ही विश्राम, रिलैक्स। आंखें बंद है, लगातार मुस्कुराते रहें, लगातार प्रभु का ध्यान करते रहें, प्रभु का शुक्रिया करते रहें। कमर चक्र आसन, इसी का विपरीत आसन भी हो जाएगा। दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला हो, पंजे तने रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान। एड़ी खड़ी रहेगी, कोशिश जरूर करें। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। पहले इसकी एक सहायक क्रिया, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हथेली का रुख पृथ्वी पर, पृथ्वी की ओर। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे जी। पंजे तने रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। और अब श्वास भरते हुए भुजाओं को खोलेंगे नहीं, जितने चौड़े अभी है उतनी रहेंगी भुजाएं। धीरे धीरे गर्दन सहित राइट साइड में लेकर चलें। इसी अवस्था में हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, हाथों की दूरी कंधों के समान ही रहे। जितना हो सके उतना ही करें बस। पंजे तने हुए सामने, धीरे धीरे सामने लेकर आएं। और अब ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया, हाथों की चौड़ाई कंधों के समान रहे जी। पूरी क्रिया के दौरान सेम रहे। सामने लेकर आएं और राइट साइड में ले चलें। कलाई बिल्कुल सीधी है जी, घुटने बिल्कुल तने हुए हैं, सीधे हैं। सामने लाते हुए लेफ्ट साइड में ले चलें। अब शब्दों पर चलेंगे। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया, राइट में, लेफ्ट में, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए। दोनों हाथ नीचे, हाथों का पीछे स्टैंड बना लें। पाँव में दूरी इतनी रहे लेकिन ढीले पड़ जाएं पंजे। रिलैक्स, आंखें बंद है। कोई भी क्रिया तनाव में आकर ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, फ़ायदा हमें होना है, खुश होकर करनी है सारी क्रियाएं। आइए फिर से मन बनाएं। कमर चक्र आसन, दोनों हाथ घुटनों के पास, पंजे तने हुए, रीढ़ गर्दन सीधी। अब अपने राइट हैंड को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पंजे की ओर लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं। कोशिश करें आपकी हथेली पंजे से आगे जाए। कोशिश करें घुटना बिल्कुल भी ना उठे, माथा घुटने को टच करे। कोशिश जरूर करें जी, जबरदस्ती नहीं। जब आगे झुकें श्वास को छोड़ें, पेट को पिचकाएं। जब उठें तो श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया जी अशोक जी, हर बार देखिए हथेली पंजे से आगे जा रही है, हर बार माथा घुटने को टच हो रहा है और घुटने लगातार सीधे हैं। ऐसे ही आपने कमर का उपयोग करते हुए अपनी क्रिया को करना है। मोटापा पता ही नहीं चलेगा, कम में से गायब हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। करिए करिए करिए, शानदार।
आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम, पाँव में दूरी सुविधाजनक। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। हल्का सा आज हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे, लेकिन सभी साधक वही करेंगे जो लगातार जुड़े हुए हैं, जिनकी क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल आसन में से होता है सुप्त वज्रासन। अगर आप ना कर पाएँ, इसकी जगह उष्ट आसन का अभ्यास करें। दोनों घुटने मिले हुए हैं। मुस्कुराते हुए पीछे से अपने पंजों को खोल दीजिए और अपने हिप्स को आसन पर रख दीजिए। जो इतनी स्थिति कर सकें तो ये भी बहुत उत्तम है, वज्रासन से आगे की स्थिति है। इतना भी करेंगे तो आपको अलग से प्रभाव महसूस होगा। घुटने मिले हुए, पीछे आपकी एड़ियाँ खुली हुई और मध्य में हिप्स आपके आसन के ऊपर रखे जाएं। अब धीरे धीरे अपनी राइट कोहनी का और फिर लेफ्ट कोहनी का सहारा लेते हुए आराम आराम से पीछे की ओर सहजता से लेट जाएं। अब घुटने आगे मिले रहें, कोशिश ज़रूर करें और दोनों हाथ अपने सर के नीचे जैसे हाथ का तकिया बना करके बिल्कुल सहजता से रुक जाएं। मुस्कुराते हुए रुकें। ऐसा मन में भाव लेकर आएं, बिल्कुल सहज है हमारे लिए स्थिति। और धीरे धीरे जब आप एंजॉय करने लगें, धीरे धीरे आपको बिल्कुल कंफर्ट आ जाए, इसमें समय को बढ़ाते जाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। ये जो पर्टिकुलर क्रिया है, हमारी जो टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। अगर वो और कोई साधना में समय नहीं दे पाएँ तो उनको ये आसन जरूर कराएं। सुप्त वज्रासन बहुत बढ़िया जी। देखिए कितनी सहजता के साथ अशोक जी आपके सामने इतनी सुंदर साधना करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे, आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक इसका विपरीत आसन कर लेते हैं जल्दी से। शशंक आसन भाग 2। दोनों पाँव को वी शेप में खोलें। वज्रासन की स्थिति है। दोनों हथेलियां आसन पर, आसन के पिछले हिस्से पर आकर धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर लेकर जाएं, सरकाते हुए। भुजाओं को कंधे के समान चौड़ाई रखें, ठुड्डी को आसन पर लगा दें। अब देखिए, अभी हम पीछे की ओर लेटे थे और अब हम आगे की ओर लेट गए। कमर दोनों में ही सीधी है। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर हमारे पाँव के जोड़ प्रभाव में आते हैं। प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ होते हैं। ठुड्डी लगने से सर्वाइकल ठीक होता है। लीवर पर, पैनक्रियाज पर भी बहुत ही सुंदर असर आता है। इस पोस्चर में तो और भी ज़्यादा देर रुका जा सकता है अपनी व्यक्तिगत साधना में। कभी कभार ध्यान की अवस्था में आप इस अवस्था में बिल्कुल सहजता से रुक जाएं और फिर प्रभु का ध्यान करें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट सामान्य श्वासों में। बड़ा आपको आनंद आएगा। बहुत बढ़िया जी। हर एक आसन बहुत ही परफेक्शन के साथ हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतरता बनाकर रखनी है। सुबह स्नान करके जुड़ना है, शाम को भोजन 7 बजे तक कर लेना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएं।
पुनः एक बार वज्रासन में बैठें और यहीं से पेट के बल आकर शिथिल आसन में विश्राम लें राइट साइड का। पूरा पेट आसन पर, मुड़े हुए हाथ का कंधा आसन पर। लेफ्ट पांव की एड़ी राइट पांव के घुटने को स्पर्श करती हुई आ जाएंगे जी। फिर से एक बार चेतन अवस्था में एड़ी पंजे मिलाएं। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे, काफ़ी दिनों से नहीं किया। दोनों हथेलियां थाई के नीचे, हथेली का रुख ऊपर की ओर रहेगा, पंजे लेटे हुए, घुटने एड़ी मिली हुई, ठुड्डी आसन पर। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह जी अशोक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है जी। ऐसा सलभ आसन तो बहुत ही रेयर होता है जी, देखने को नहीं मिलता। बहुत ही गजब की साधना है जी, मज़ा आ गया जी, वाह जी वाह। इस स्थिति में तो बहुत ही मैंने रेयर देखा है जी किसी को कि इतनी बढ़िया स्थिति सलभ आसन में, इतनी ऊंचाई पर, थाई की ऊंचाई देखिए आप, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होगा। पंजे को तानना है आपने, घुटने तभी सीधे रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। जो साधक अपनी साधना कर रहे हैं, बंद आंखों में कर रहे हैं, आज की साधना के उपरांत अशोक जी का सलभ आसन जरूर देखिए, तो हमें पता लगेगा कि कहाँ तक हम अपनी परफेक्शन को लेकर जा सकते हैं, कितनी और गुंजाइश है। लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, सहजता से होती हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होता है। कभी आपने एकदम से ज़बरदस्ती की तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे अपनी साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने और धीरे धीरे दोनों पांव को ले चलें 90 डिग्री पर, ले चलें जी। पंजे को तानिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर है, शरीर के निकट हैं। धीरे धीरे एड़ियों को वापस लेकर आइए, आराम आराम से, आराम आराम से। फिर से एक बार लेकर जाएं ऊपर 90 डिग्री पर, पुनः एक बार लेकर आए नीचे, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। हल्का सा विश्राम इसी अवस्था में। अब हम करेंगे हल आसन। बहुत बढ़िया है जी हल आसन, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनका नाव आसन बढ़िया होता है वो इसको बहुत बढ़िया से कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव हो सके कोशिश जरूर करें। दोनों हाथ शरीर के साथ है, हथेली पृथ्वी की ओर। पुनः एक बार इसी प्रकार दोनों पांव को लेकर जाएं 90 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे पांव को 110-120 डिग्री पर लेकर जाएं, हल्का हल्का अपने हाथों से कमर को सहारा दे सकते हैं।
और फिर उसके बाद अपने पंजों को पीछे ले जाएं, आसन को छूने का प्रयास करें, हाथों को फिर पृथ्वी पर रख दें। वेरी गुड जी। 5 उंगली मिली हुई हैं। नाव आसन में हम रुकते नहीं हैं। हम स्थिति यही होती है नाव आसन में भी, हाथ उसमें पीछे होते हैं और पांव इसी प्रकार पीछे आसन को टच करते हैं, लेकिन हम इमीडिएटली वापस आते हैं। अभी हल आसन में आपने पांव को आसन से लगातार छू कर रखने की कोशिश करनी है। घुटना आपका माथे के निकट पहुंच जाता है, हाथ आपके सीधे हैं, सामान्य श्वास में रुकना है आपने। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। थायराइड ग्रंथि प्रभाव में, पूरा पेट आपका प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, धीरे धीरे आएंगे वापिस, सहजता से वापस आएंगे, आराम आराम से वापस आएंगे। हाथों का सहारा ले सकते हैं अपनी कमर के ऊपर, अपने हिप्स के ऊपर। 90 डिग्री पर पाँव को लाकर एक बार रुकेंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल सहजता के साथ धीरे धीरे एड़ियों को आसन की ओर ले चलें। कोई जल्दबाजी ना हो। पूरी तरह वापस आने पर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य श्वास। हथेली का रुख आकाश की ओर हो जाए, उंगलियां ढीली पड़ जाएं। सुंदर प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए। बहुत ही बढ़िया। आइए आज का अंतिम आसन कर लेते हैं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सेतुबंद आसन रहेगा, लेकिन जो साधक चक्र आसन करना चाहें चक्र आसन भी कर सकते हैं। करना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। चक्र आसन केवल वो साधक करें जो लगातार जुड़े हुए हैं, पहले भी कर चुके हैं। जो पहली बार करें चक्र आसन, वो किसी की देख रेख में ही करना चाहिए। मन मनाएंगे, चेहरे पर मुस्कान है, एड़ी पंजे मिलाएं। जो चक्र आसन करना चाहें अपनी हथेलियों को अपने कंधों के निकट लेकर आएं, विपरीत दिशा में। उंगलियां बाहर की ओर, पाँव की ओर होंगी। और जो सेतुबंद आसन करना चाहें वो अपने पाँव के घुटनों को मोड़कर, घुटने तो इसमें भी मुड़ेंगे चक्र आसन में भी, वो अपने पाँव की एड़ियों को, टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाएं। चक्र आसन हो या सेतुबंद आसन हो, मध्य भाग को उठाएं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। अशोक जी आपको करके दिखा रहे हैं चक्रासन। आप अपनी क्षमता के हिसाब से चक्रासन करिए या सेतुबंद आसन करिए। रुकिए लेकिन क्षमता के हिसाब से, थोड़ा रुकेंगे तभी लाभ होगा। अपने आप को आपने ऐसे बोलना है कि रुकने से ही लाभ होगा। बहुत बढ़िया जी, देखिए कोई तनाव नहीं है चेहरे पर, बड़ी सुंदर स्थिति, बहुत ही बढ़िया देख कर लग रहा है। और धीरे धीरे आप चक्र आसन में भी अपने समय को बढ़ा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 3 से 4 मिनट तक रुका जा सकता है चक्र आसन में। बहुत बढ़िया जी, बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में तो विशेष ध्यान रखना होता है, खासकर जब चक्र आसन से वापस आते हैं। पूरी तरह वापस आ जाएं तो पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला हो। पंजे अब बिल्कुल ढीले पड़ जाएं। हथेली का रुख आकाश की ओर है। रोम रोम प्रफुल्लित है। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़, खुला आसमान,
कोमलता से आंखें बंद, ध्यान हमारा पूरी तरह अपने शरीर के अंगों पर। ईश्वर की कृपा से लगातार हमारी साधना चल रही है। गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, सुंदर संस्कारों से हम भारतीय योग संस्थान जैसी दिव्य संस्था के साथ जुड़ गए हैं। बस जीवन पर्यंत ऐसे ही साधना चले। सुबह का ये 1 घंटा प्रभु के बनाए हुए इस शरीर के लिए, प्रभु के दिए हुए इन श्वासों के लिए हो। सुबह 1 घंटा अगर आपने अपने शरीर को चार्ज कर लिया, मोबाइल फ़ोन की भांति पूरा दिन हम पूरी मस्ती से हर एक काम करेंगे, बिना थके हुए काम करेंगे। हर काम में हमें एफिशिएंसी मिलेगी, नींद बढ़िया आएगी, पाचन बढ़िया होगा, निष्कासन बढ़िया होगा। इन्हीं सुविचारों को बार बार दोहराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं जी। श्रीमान अशोक जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने देखे कितने बढ़िया बढ़िया आसन, सलभ आसन देखो, चक्र आसन देखो, हर एक आसन में बहुत ही पूर्णता, बहुत ही निपुणता। आइए मस्ती भरी हंसी अशोक जी के साथ मिलकर करेंगे। धीरे से हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवर्ती। शांत, अब बिल्कुल शांत भाव से पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगाना चाहिए। जिनसे पद्मासन ना लगे वो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें जी। अब कोशिश करें शांति पाठ तक कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, आंखें हमारी बंद रहे। मौसम बड़ा अनुकूल है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, प्रतिदिन हम करा भी रहे हैं। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो लोग घरों में अंदर कर रहे हैं वो अपनी खिड़कियों को ज़रूर खोल दें, ताज़ा हवा आने दें, और हो सके तो बालकनी में या छत पर अगर कर सकें अति उत्तम। अभी हमारा मौसम है कि हम छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, और 15-20 दिन ज़्यादा सर्दी होगी तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं जी। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम की चारों चरण करेंगे। पहला चरण, दाएं हाथ की बनाए प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ रखे घुटने के ऊपर, लेफ्ट घुटने के ऊपर, शरीर में हिलडुल ना हो, मूल बंद जरूर लगाएंगे जी। अंगूठे से दाईं नासिका को रखें, लेफ्ट बाईं नासिका के ऊपर अनामिका उंगली। अंगूठे को हटाकर राइट से श्वास को भरें और राइट से ही छोड़ें। शुरू करें। राइट से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, दोनों नासिकाएं बंद। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं आए जी पूरी क्रिया के दौरान।
ऐसा आपने प्रयास करना है। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे और वापस आ जाएंगे। हाथ पलटकर घुटने पर ही हैं, कोई हिलडुल ना हो। शरीर में आई हुई गर्मी को महसूस करें। कमर गर्दन सीधी है, सीधी ही रखें, मुस्कुराते रहें। विशेष प्राण शक्ति का हमने सर्जन किया, कर रहे हैं हम लोग। बुजुर्ग साथी या जिनका हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई भी ऐसी क्रिया ना करे जिसमें शक्ति लगानी पड़े, श्वास को रोकना पड़े। पुनः मन बनाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा चरण, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, इतनी शक्ति ना लगाएं। अधिकाधिक श्वास भर लीजिए बाईं नासिका से। रोक लीजिए श्वास को आंतरिक कुंभक लगाकर। दोनों नासिकाएं बंद हैं, मूलबंध लगा हुआ है। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। हाथ वापिस, सामान्य श्वास। महसूस करें प्रभाव को। कोशिश करें इस मौसम में कोई हैंकी, कोई छोटा टॉवल अपने पास सब साधक साधिकाएं अवश्य रखें। दो चरण हमारे पूरे हुए। पहले चरण में सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, ऊर्जा मिली। दूसरे चरण में चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई, शीतलता मिली। आइए अब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों को प्रभावित करें। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, तीसरा चरण। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से शक्ति लगाकर श्वास को भरें। अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से बाहर करें। लेफ्ट से भरें, राइट से करें बाहर। दोहराएं जी क्रिया को। पुनः चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी, बड़ी सहजता हो चेहरे पर। माथे के ऊपर जरा सा भी तनाव सिकन ना आए। अगर ऐसा महसूस हो रहा हो तो आप थोड़ी शक्ति कम लगाएं जी। कोशिश करें, मूल बंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। शरीर में हिलडुल नहीं, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। कमर सीधी है जी, लगातार सीधी बना के रखें। बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को विश्राम दीजिए। पुनः हाथ नीचे, पुनः सामान्य श्वास। आंखें लेकिन बंद हैं, बंद ही रखें। अपनी मन स्थिति के साथ जुड़ना, पूरे शरीर में आते हुए आनंद के साथ जुड़ना।
बार बार ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना कि हे प्रभु, इतना आनंद कैसे हम आपका शुक्रिया करें प्रभु, कैसे शुक्रिया करें। दोनों हाथ पलटकर पुनः घुटने पर, चौथा अंतिम चरण, मूलबंध लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को भरें, दोनों से छोड़ें, प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को निकालिए बाहर। अधिकाधिक श्वास बाहर करके बाह्य कुंभक में रुकें, पुनः मूलबंध। मूलबंध खोलते हुए शांत, बंद आंखों में बिल्कुल सहज होकर देखिए कैसी आप अनुभूति कर रहे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्राण शक्ति से भरे हुए किसी कुंड में हम डुबकी लगा रहे हों। बहुत ही विशेष अनुभूतियाँ होती है। ये मौसम बहुत ही अनुकूल है। इस मौसम में अपनी साधना को लगातार जारी रखें, प्रतिदिन समय से जुड़ें। अगर इस सर्दी के मौसम में आपने लगातार साधना जारी रखी तो जीवन पर्यंत आप योग से जुड़े रहेंगे। मौसम के बदलने वाले किसी भी प्रभाव को आप पूरी तरह से झेल पाएंगे। इसलिए लगातार आपने इस मौसम में अपनी साधना जारी रखनी है। बहुत बढ़िया, सुंदर साधना। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ पलटकर पुनः घुटने पर, बिना पानी के कुंजल हो जाता है। अभी धीरे धीरे जैसे पोल्यूशन हल्का सा बढ़ता जा रहा है, तो इस मौसम में प्लावनी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया रहेगा। घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा श्वास भरें, मुंह द्वारा थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, फिर रुकें। जैसे पानी को घूट घूट करके श्वास भरते हैं, पीते हैं, इसी प्रकार श्वास भरिए आप। अधिकाधिक श्वास भर के, मुंह में भी श्वास भर के, और रोक लीजिए आंतरिक कुंभक में। होने दीजिए पेट में हलचल। और जब बवंडर सा होने लगे, रुकना मुश्किल लगे, अपने कमर के निचले हिस्से से झुकें, मुंह को खोलें, जीवा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को बाहर फेंक दें।
पुनः धीरे से कमर को वापस सीधा करें, सामान्य श्वास हो जाए। फिर से थोड़ा थोड़ा श्वास भरें, फिर थोड़ा भरें। 3 आवृत्तियां और करें जी इसकी। समझ में ना आए, एक आवृत्ति को देख लें और फिर उसके बाद अपनी आवृत्ति को करें। जब श्वास को छोड़ें, कमर से आगे झुककर जीवा को बाहर निकालकर एक साथ झटके से श्वास को छोड़ना है। जैसे रुकी हुई नाली के ऊपर हम एक साथ पानी की बाल्टी फेंकते हैं, वैसे ही आपने पहले श्वास को भरना है, बाल्टी भरनी है और फिर एक साथ श्वास को उड़ेलना है। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। हाथ पलटकर घुटनों पर हैं जी, रीढ़ गर्दन सीधी है, अधिकाधिक श्वास भरना है, रोकना है आपने। आवृत्ति पूर्ण होने पर वापस सामान्य श्वास, पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, पुनः चेहरे पर प्रसन्नता। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम 5 आवृत्तियां करेंगे। मूल बंद लगाकर करेंगे, जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, 4 उंगलियां आंखों पर, 4 उंगलियां होठों पर। 5 आवृत्तियां, गुंजन मधुर हो, बाहर आवाज कम आए, माइंड को ज्यादा वाइब्रेट करना है आपने, या ओम की ध्वनि करें। अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। बहुत ही बढ़िया आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, प्राण शक्ति का सृजन किया, पेट में जमी हुई गंदी गैसों को आपने पुलावनी प्राणायाम से बाहर किया। माइंड के लिए भी आपने भ्रामरी प्राणायाम किया। आइए कुछ देर के लिए प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम संकीर्तन करें। सब मिलकर करेंगे प्रभु का नाम। आंखें लगातार बंद रहेगी, लगातार मुस्कान बनाकर करना है आपने पूरे परिवार के साथ। पूरा ध्यान केवल प्रभु के चरणों में। प्रभु कृपा से इतनी सुंदर साधना हम कर रहे हैं प्रतिदिन। पूरे भाव के साथ, पूरी तड़फ के साथ, पूरे प्रेम के साथ आइए प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भरिए श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ शरीर में होते हुए स्पंदन को महसूस करें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खो जाएं इस आनंद में। महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का स्पर्श। प्रभु सुबह का ये आपका साथ सदैव बना रहे। प्रतिदिन आपका आशीर्वाद मिले प्रभु। इसी प्रकार आप उंगली पकड़कर हमें इस योग मार्ग पर चलाते रहें प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में नमन करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। हे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि दीजिए कि सुबह का ये समय केवल और केवल आपकी साधना में गुजरे प्रभु। इसी प्रकार हम स्नान करके जीवन पर्यंत आपकी साधना करें प्रभु। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, यही विनती करते हुए प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करें। एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई उमंग महसूस करें पूरे शरीर में। और मुस्कुराते हुए आइए एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में खोए रहें। जिन साधक साधिकाओं के पास समय हो, कुछ और देर प्रभु का ध्यान करें, खोए रहें इस आनंद में। बाकी साधक साधिकाएं अपने बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करें और अपनी आँखों को, चेहरे को सहलाते हुए धीरे से आँखें खोलेंगे। पुनः ईश्वर का धन्यवाद। और आज के इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमान अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। पूरा परिवार इसी प्रकार इनका योग से जुड़ा रहे। इनकी बेटी भी बहुत बढ़िया योग करती है। पीछे एक बार उन्होंने भी हमारे को डेमो दिया है, दोनों फादर डॉटर ने। तो अगली बार फिर कभी फादर डॉटर का दोनों का आपके सामने इसी प्रकार प्रदर्शन दोबारा भी हुआ करेंगे।
तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, आपका दिन शुभ हो। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। 1 नवंबर से हमारी क्लास का समय हम सोच रहे हैं 6 बजे से करने का। आपका क्या विचार है उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।